आप सबको मेरी ओर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज जब पूरा भारतवर्ष 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, चाहे कोविड-19 की महामारी के कारण हम लोग बड़े खुले तरीके से अपने नेशनल फेस्टिव को इस दफ़ा नहीं मना पा रहे, लेकिन ऑनलाइन फेसबुक या यूट्यूब के द्वारा मैं आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं। प्रियो, गुलामी में रहना एक अभिशाप है। अब ये गुलामी चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक कुरीतियों की या अनपढ़ता की, हमें इन सब से स्वतंत्र होने की बहुत ही आवश्यकता है। हमारा भारत देश भी लगभग 200 साल तक गुलामी में रहा और ब्रिटिश लोगों ने इस पर राज्य किया और इस विभिन्न तरीक़ों से हम सब यहाँ पर प्रताड़ित थे। लेकिन हम आभारी हैं उन क्रांतिकारी लीडर्स के, उन लोगों के जिनकी मेहनत और कुर्बानियों के सबब से हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। आज भारत को स्वतंत्र हुए हैं और इस सब के लिए हम उन सब के आभारी हैं जिन्होंने किसी न किसी तरीके से स्वतंत्रता के आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। और सही मुकद्दस बाइबल में भी हम उस गुलामी को स्मरण करते हैं जब इस्राएली लोग मिस्र देश में फ़िरौन बादशाह की गुलामी में थे। लगभग 400 साल उन्होंने वहाँ गुलामी में गुजारे और फ़िरौन बादशाह ने इस्राएली लोगों पर बड़ा तशद्दुद किया, बहुत जुल्म किया कि खुदा को अपने लोगों पर तरस आया और खुदा ने मुकद्दस कलाम में लिखे मुताबिक मूसा को चुना ताकि वो मिस्र से इस्राएली कौम को आज़ाद करा सके। और ये मूसा था जो इस्राएली कौम को मिस्र की गुलामी से स्वतंत्र कराया था। आज मैं आपसे एक और गुलामी से आज़ाद होने की बात करना चाहता हूँ और ये बात है गुनाह की गुलामी से आज़ाद होने की। गुनाह की गुलामी में रहना भी एक अभिशाप है। हम इससे कैसे आज़ाद हो सकते हैं, कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं? प्यारे अजीज़ों, आज़ादी की लड़ाई में हमारे एक लीडर सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज मैं बताना चाहता हूँ, मुकद्दस बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपना खून बहाकर तुम्हें गुनाह से आज़ादी देता हूँ। हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। हम उसके पास आएँ और अपने गुनाहों से आज़ादी पाएँ और एक स्वतंत्रता का जीवन जिए, खुशहाली का जीवन जिए, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उस बहुतायत के जीवन का आनंद लें और खुदा आप सबको आशीषित करेगा। प्यारे अजीजों, आज जब पूरा भारतवर्ष स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, मैं आज आपको कुछ संदेश देते हुए कहना चाहता हूँ। प्यारे अजीजों, जब हम गुलामी में थे, इस लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के साथ हम पर राज्य करते थे। आज हमें डिवाइड एंड रूल नहीं बल्कि एकता में बंधने की ज़रूरत है। यूनिटी हम में होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते यूनिटी हैज़ स्ट्रेंथ। इसलिए हम एक दूसरे के साथ भाईचारे में बच जाएं और अपने मुल्क को निरंतर तरक्की की ओर लिए जाएं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, विश्वास के साथ आगे बढ़े। उस समय जब क्रांतिकारी नेता लोग थे, उनको चाहे बहुत सारे बलिदान देने पड़े, लेकिन उनको विश्वास था कि वो सूरज भी चढ़ेगा जब हम अपने हिंदुस्तान को आज़ाद होते हुए देखेंगे। उन्होंने विश्वास के साथ इस लड़ाई को लड़ते हुए विजय पाई। इसलिए आज हमें भी हर बात में विश्वास करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम हर बुराई, हर कुरीति से विजय प्राप्त करेंगे। आज के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, जब पूरा विश्व और हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी कोविड-19 की महामारी के दौर से गुजर रहा है, प्यारे अजीजों, हमें धीरज धरने की आवश्यकता है। धीरज से हर कदम लेने की ज़रूरत है। जैसे साइंटिस्ट अब भी वैक्सीन बना रहे हैं। आज सुबह आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी ये घोषणा करी गई कि इंडिया में भी 3 वैक्सीन टेस्टिंग के अलग अलग फेज़ के दौर में से गुजर रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है जब वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी और आम आवाम तक पहुंच जाएगी
तो हम इस पर भी परमेश्वर की मदद से विजय प्राप्त करेंगे और ज़िंदगी फिर से रफ़ाकत की होगी और हम इस सब के लिए प्रभु को धन्यवाद देने पाएंगे। एक दफ़ा फिर से मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, आज हमने इस बात को देखा, भाईचारा होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास के साथ आगे बढ़ें और धीरज कभी ना छोड़ें। हम हर बात में फतेह पाएंगे। अंत में मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और अपने चर्च की ओर से आप सबको इस साल के स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद देता हूँ और शुभकामनाओं के साथ यही खुदा से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा और खुशियों भरा समय हो। गॉड ब्लेस यू।